जय हिंद साथियों, जीके स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, कल की वीडियो में हम नागरिकता भाग 2 के बारे में पढ़ा था, अनुच्छेद 6 से 11, ठीक है, 5 से 11 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। क्या? भाग 3 के मौलिक अधिकार। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा मतलब हटाए नहीं जा सकते, और जिनकी सुरक्षा का प्रभारी सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है इनकी सुरक्षा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोगों को एक समान अधिकार है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन व्यापन कर सकते हैं। यानी इन अधिकारों के माध्यम से समस्त भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और एक समान रूप से हैं। ठीक है, भारतीयों के लिए इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तक वर्णित है। चलिए साथियों, अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? हमको वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, पहले संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? अब 6 हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटाकर 300A में रख दिया गया। इसे क्या बना दिया? संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना लिया गया है। इसलिए अब वर्तमान हमारे कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए साथियों, पहला क्या है? समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। ठीक है, चलिए साथियों, तो पहला देखते हैं समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो 15 क्या है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी अनुच्छेद 15 के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता। यानी कि अनुच्छेद 16 के तहत समस्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए अफसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत की अंत हो गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में बात करते हैं। इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ली गई उपाधियों का अंत कर दिया। सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रहेगी। शिक्षा जिस प्रकार, मतलब पहले ना जो चालू लिख सकता है ISDS में स्पेशल, लेकिन अब इसके तहत कुछ नहीं लिखा जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत अब केवल शिक्षा नहीं मास्टर लिख सकता है, नहीं लिखते हैं शिक्षक, और रक्षक यानी पुलिस वाले, अदरवाइज कुछ ETC। ठीक है, बात करते हैं अधिकार दूसरे के बारे में। तो क्या है दूसरा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार है दूसरा। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। तो अनुच्छेद 19 क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरयुद्ध सम्मेलन का अधिकार है इसको। 19(1) के तहत है ये सब। ठीक है, 19(1) का खा गा ये सब उसके तहत आएंगे। ठीक है, 19(1) तो 19(1) का में कहा है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) का खा में शांतिपूर्वक और निरुद्ध युद्ध सम्मेलन का अधिकार है। संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है 19(1) में। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार है। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार है 19(1) में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति व्यापार या यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर कोई
कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है उसे 19(1) में है। ठीक है। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है अपना अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अब किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसे तत्काल उसके अपराध के बारे में बताया जाए और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, आने जाने का समय को छोड़कर। क्या? आने जाने के समय को छोड़कर। ठीक है। और 21 की बात करें तो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब 21A में क्या है? 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए है। क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए सरकार ने 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, वही आ गया अभी हमने जो बताया था गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला क्या है? अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक हो गया स्वतंत्रता। तीसरा है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या है तीसरा? अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यवहार एवं वार्तालाप श्रम का निषेध, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे ये कानूनी दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 24 क्या है? कारखानों आदि में बालिकाओं के निरोधन का निषेध, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों, खानों यानी अन्य जोखिम भरे स्थानों पर अनुच्छेद 24 के तहत काम नहीं करवाया जा सकता। ये कानूनी अपराध है। ठीक है। बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 क्या है? भाग 4 है हमारा धार्मिक समानता का अधिकार। इसका वर्णन है 25 से 28। क्या? 25 से 28 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 की बात करें, अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने का स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। या फिर है अनुच्छेद 26, तो धार्मिक कार्यों के नियोजन करने की सरलता, यानी कि आप किसी भी धर्म के अनुयायी कुछ मतलब रैली निकाल सकते हैं। ठीक है, पूजा कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 की धार्मिक, यानी कि धर्म को अपना सकते हैं, किसी के कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। राज्य के शिक्षण का निकायों में किसी भी धर्म मतलब कोई भी धर्म के लिए अपनाने के लिए सरकार किसी को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं करेगी। ठीक है। आप जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं वो आप अपना सकते हैं। हमारे 5वां भाग क्या नहीं 5वां अधिकार क्या है? 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का सरकार द्वारा अनुच्छेद 29 में रखा गया है। इसमें जनजाति यानी अन्य जनजातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक जनजातियों का। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। 30 क्या अपना? 30 है अनुच्छेद स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यानी जो जनजाति हैं जंगलों में रह रही हैं पिछड़ा वर्ग व जनजाति, इनके लिए अनुच्छेद 30 में रखा गया है। ठीक है, इनके रहने महने के लिए सब कुछ रखा गया है। बात करते हैं 6वां और लास्ट अपना क्या है? तो ये है हमारा अधिकार 6वां क्या है? 6वां अधिकार है सब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय आत्मा भी कहा है की संज्ञा दी है। यानी एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्या प्रश्न बनता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा है? तो क्या कहा है? किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान किए गए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। क्या है 5 प्रकार के प्रावधान? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी करता है। ठीक है। परमादेश क्या है? परमादेश किसके लिए होता है? पदाधिकारी के लिए, मतलब
इंस्पेक्टर या अन्य क्लेम। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है, मतलब पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति या मौलिक अधिकार की विरुद्धता हो रही है, तो इसे पद्मादेश भेज दिया जाता है और जिससे उसे आगाह कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, तीसरा है निषेधाज्ञा। ठीक है, ज्ञा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध या प्रतिनिधि लेख जारी करती है। ठीक है, अधिकृत परीक्षा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद पर नियुक्त हो गया है जिससे पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद से कार्य पर रोक देता है, यानी उस व्यक्ति को इस अधिकार इस के तहत उसे निकाल उसको हटा देता है। अगले बात करते हैं उत्प्रेषण रिट क्या है। रिट क्या है, तो इसको जब कोई क्या रिट क्या है, रिट क्या है, जब कोई निचली अदालत या सहकारी, मतलब इसके तहत रिट के तहत या अगर कोई निचली छोटी अदालत है तो उनको यह रिट के तहत आदेश दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द बड़े न्यायालयों में क्या मुकदमों को भेजें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या है। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को स्थापित कर देता है। हमने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से वीडियो। धन्यवाद साथियों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है, अगली वीडियो कल आएगी। जय हिंद साथियों।